फाइनल टैक्स रजीम के अंदर ये हमारा नॉर्मल टैक्स रजीम हमने क्लियर हो गया पॉइंट। अब आ जाते हैं दोबारा से हम फाइनल टैक्स रजीम के अंदर, तो हम आते हैं बिजनेस के ऊपर। बिजनेस के ऊपर आने के बाद हम दोबारा आते हैं अदर रेवेन्यू के अंदर। हमने सिंपली क्या करना है कि ये जो अमाउंट है इसको हमने क्या कर देना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये उनके लिए है कि जिनके रेमिटेंस डायरेक्ट बैंक में गिर रहे हैं और 1% उनके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, ये उनके लिए है। ठीक है, ये देखें, ये हमने सिंपली क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह हम आते हैं मैनेजमेंट के अंदर, और जितने भी अगर आपके एक्सपेंसेस ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, यानी कि फर्ज करें कि अगर इंडिविजुअल है तो वो अपने यानी कि खर्चे दिखाएगा ही नहीं, ये उसके यानी कि खर्चे आएंगे नहीं, और सिंपल उनकी इनकम जो है इधर आएगी और यहीं से वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी सिर्फ बाकी जो ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं सबको और इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने आना है दोबारा टैक्स चार्जेबल के अंदर। टैक्स चार्जेबल के अंदर आने के बाद हमने क्या करना है, फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर दोबारा आना है। और सॉरी, टैक्स चार्जेबल के अंदर आने के बाद हमने क्या करना है, कंप्यूटेशन के ऊपर आना है। ठीक है, ये हम आगे अच्छा, ये हमने क्या किया कि यहाँ से टैक्स क्रेडिट को भी ख़त्म करना है। ठीक है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और दोबारा से कैलकुलेट कर देते हैं। ये कैलकुलेट करना ज़रूरी था, टैक्स क्रेडिट को ख़त्म करना ज़रूरी था। अच्छा, दोबारा आ जाते हैं हम कंप्यूटेशन के ऊपर। कंप्यूटेशन में आने के बाद हम दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, आने के बाद हमने क्या करना है, फाइनल टैक्स के अंदर आना है। फाइनल टैक्स के अंदर आने के बाद हमने कंट्रोल एफ, सेक्शन 144 ए है जिसको हमने रिसर्च करना है, और ये है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154 ए 1% है। ये किसके लिए, एटीएल जो फाइलर होगा 1% उसके लिए, नॉन एटीएल 2%, जिसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की होगी उसके लिए 2% होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी इनकम लिख देनी है। हमारी 3 मिलियन इनकम है और इसके ऊपर हमारा जो टैक्स कटा होगा 1% वो 3। सही है, इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ये हमारी कैलकुलेट हो गई, और दोबारा आते हैं हम कंप्यूटेशन के ऊपर। ये हमारा फुल एंड फाइनल टैक्स था, ये देखें हमारे पास फुल एंड फाइनल टैक्स के अंदर नज़र आ रहा है। और ये देखें, विद होल्डिंग 30,000 की थी, फुल एंड फाइनल टैक्स। ये हमने सेकंड कंडीशन इसकी देख ली। ठीक है, फर्दर हम आ जाते हैं और चीज़ों पे। इसके अलावा आपके यानी कि जो एडजस्टेबल टैक्स वगैरह डिडक्ट हुए होते हैं हम वो मेंशन कर देते हैं। फर्ज करें कि हमारा जो टैक्स है, अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है और आपने कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, अभी कोई खरीदी है नई व्हीकल, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की जो भी फ़ी होगी वो यहाँ आप इस जगह पे मेंशन कर देंगे। मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र की जो यानी कि अगर आपने करवाई है तो वो फिर आप यहाँ से ओपन करेंगे प्लस के बटन से। फर्ज करें कि हमने मोटर व्हीकल खरीदी है नई। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मेंशन करना है। तो यहाँ उसका आप टैक्स मेंशन कर देंगे, जो भी टैक्स उसका आ रहा होगा तो ऐसे मेंशन कर देंगे। इसी तरह प्राइवेट व्हीकल है, अगर आपके पास ऑलरेडी आपके नाम पे कोई गाड़ी है और उसका यानी कि साल का यानी कि सालाना टैक्स जमा होता है, तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। 6-6 महीने करके 2 मरतबा टैक्स जमा होता है, या पूरे साल का भी जमा करवा सकते हैं। तो वो वैल्यू आप अपनी गाड़ी का नंबर यूँ मेंशन करके उसका जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ होगा यहाँ वैल्यू लिख के यहाँ वैल्यू लिख देंगे। ठीक है,
ये मैं वैसे ही आपको सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हम इसको डिटेल एडजस्टेबल टैक्स को हम डिटेल में इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह टेलीफोन का अगर आपके पास है बिल, तो टेलीफोन लगा हुआ है तो उस पे जो टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा वो आपने यहाँ मेंशन करना है। सेल फोन है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। फर्ज करें कि अगर आपने है उसका आप टैक्स सर्टिफिकेट निकाल के यहाँ मेंशन कर देंगे। ऐसे नंबर लिख के यहाँ अगर फर्ज करें कि ये आपका टैक्स कट गया, ठीक है। इंटरनेट की कोई डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट की कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है। इसी तरह प्रीपेड कार्ड है अगर आपके पास वो ले रहे हैं तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा, डोमेस्टिक एयर टिकट की चार्ज यानी कि आपने लिया अगर उस पर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है। एजुकेशन की कोई अगर आप फीस यानी कि दे रहे हैं तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो यहाँ मेंशन हो जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने पर ट्रांसफ़र की है तो आप उसका टैक्स इस जगह पे मेंशन कर देंगे। ठीक है। इंटरनेशनल एयर टिकट का अगर आपको कोई टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा, इसी तरह आ जाते हैं फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर। अगर कि आपने कोई बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है या कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंक के अंदर, पैसे रखवाए हुए हैं, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। बैंक का नाम लिख दीजिएगा। जैसे मेज़ान में आपने अगर कोई सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है उस पर जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो आप यहाँ मेंशन करें। इस जगह पे आप प्रॉफिट की अमाउंट लिखेंगे। फर्ज करें कि आप 1 लाख आपने पूरे साल का प्रॉफिट कमाया। ठीक है। और 1 लाख के ऊपर 15% टैक्स 15,000 बन गया। ठीक है। तो ये टैक्स आप बैंक ने आपका डिडक्ट किया होगा उसका सर्टिफिकेट देंगे तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है।